फाइनली पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर 3 साल के बाद टेस्ट मैच जीता है। पिछले 12 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान मुसलसल हारता रहा है। शान मसूद की कप्तानी में 6 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान मुसलसल हारा है और 3 साल के लंबे अरसे के बाद फाइनली पाकिस्तान को विक्ट्री मिली है। अब पहले तो 2 बकरों का सदका देना चाहिए कि हम पर से ये जो भी काला जादू हुआ था वो टूट चुका है और अल्लाह करे कि आगे भी हम इसी तरह से जीतें। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने बहुत ही अग्रेसिव क्रिकेट खेली है। सिर्फ 3 प्लेयर्स के चेंज होने से पाकिस्तानी टीम पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। जो एग्रेशन पाकिस्तान ने अब मैच में दिखाया है, इसी की कमी थी। इंग्लैंड पिछले कई साल से, जब से वो बेसबॉल उनको खिताब मिला है, तब से वो यही एग्रेसिव क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। इंग्लैंड को आप बगैर एग्रेशन के पकड़ ही नहीं सकते थे। उसके अलावा पता नहीं किसने ये आइडिया दिया है कि आपने जो पिच तैयार करनी है इंटरनेशनल मैचेस के लिए, वो किसी गोरे से ही करवानी है। अब एक गोरा जिस मुल्क से आएगा, उस मुल्क में जिस तरह के पिचेस बनती हैं, उस गोरे की तो यही कोशिश होगी ना कि वैसी ही पिच बने। हमने अपने फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट देने के लिए फट्टा विकेट्स पर ग्रीन रंग करके उसको ग्रीन विकेट बना दिया, और जब बॉल होती थी तो पता चलता था इस पर तो कोई स्विंग ही नहीं है, कोई ग्रास ही नहीं है विकेट पे। पिछले 3-4 साल से मुसलसल यही गलती होती आ रही थी कि पाकिस्तानी विकेट्स को हमने इंग्लैंड की विकेट्स की तरह बनाने की कोशिश की। पाकिस्तानी विकेट्स को हमने पेसर्स के लिए बनाने की कोशिश की, लेकिन पिछले 3-4 साल से हमारी टीम में पेसर्स हैं कहाँ। क्वालिटी बॉलिंग थी ही नहीं। 2020-21 के बाद से पाकिस्तानी टीम का ऐसा डिक्लाइन शुरू हुआ है कि यहाँ पे तो कोई बॉलर ही प्रोड्यूस नहीं हुआ। जो हमारे बॉलर 150 की स्पीड पे बॉल फेंका करते थे, वो 138, 135 पर आ गए हैं। अब अगर 135 की बॉलिंग को पेस बॉलिंग कहा जा रहा है तो फिर पता नहीं एवरेज बॉलर कौन सा होता है। बहरहाल सारा क्रेडिट जाना चाहिए आकिब जावेद साहब को, जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि कोई पेसी विकेट नहीं बनेगी, स्पिनर की विकेट बनाओ भाई, हमारी स्ट्रेंथ स्पिन ही है। पिछले 3-4 साल से जो प्लेयर्स हमारी टीम में खेल ही नहीं रहे थे, इनको पता नहीं हमने किस वजह से बाहर बिठाया हुआ था। आज उन्हीं 2 बॉलर्स की वजह से, 2 स्पिनर बॉलर्स की वजह से ही पूरी टीम, इंग्लैंड की पूरी टीम को उन 2 बॉलर्स ने पकड़ा हुआ था। ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी थी कि आप अपनी स्ट्रेंथ पर आकर अगली टीम के साथ खेल रहे हैं। होम ग्राउंड पे खेलने का मतलब ही ये होता है कि आपने अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है आपने उसी हिसाब से विकेट बनानी है। अब इंग्लैंड जैसी टीम जो पेसी विकेट्स पर खेलने की आदी है, जो स्विंग को भी बड़े अच्छे तरीके से खेल लेती है, जब उसे बिल्कुल स्ट्रेट फास्ट बॉलिंग मिलेगी तो आप क्या समझते हैं कि वो उसको बड़ा मुश्किल होकर खेलेगी। जाहिर है एक ऐसा प्लेयर जो स्विंग विकेट्स पर बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, जिस तरह से जो रूट है, हैरी ब्रुक है, जब उनको आप बिल्कुल स्ट्रेट बॉलिंग किए जाओगे तो आपका क्या ख्याल है, वो आपको बख्श देंगे? क्या वो उस पर स्कोर नहीं करेंगे? बहरहाल 3 प्लेयर्स के चेंज होने से जिस तरह से टीम में एक इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है, उनका यही इम्पैक्ट होता है। इसी तरह से एक प्लेयर के चेंज होने से भी पूरी टीम का मोराल अप एंड डाउन हो जाता है। 3-4 साल से हम फेल्ड प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, उनको सुपरस्टार का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन पिछले 3-4 साल से वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। 145 की पेस पर फेंकने वाला बॉलर 135 पे आ गया। हम फिर भी कह रहे थे कि नहीं, इसकी पेस ही सबसे अच्छी है, यही अभी तक हमारे पास सबसे अच्छा बॉलर है। 4 ओवर्स करने वाले बॉलर को जब आप टेस्ट क्रिकेट में खिलाओगे तो उसे कहोगे एक दिन में 20 ओवर फेंको, तो उससे कैसे फेंका जाएगा? 135 से भी वो 120 की पेस पे आ जाएगा। बहरहाल आकिब जावेद साहब का ये बहुत ही बेहतरीन डिसीजन था। उन्होंने सारे पेसर्स को बाहर निकालकर उनकी जगह स्पिनर्स लेकर आए, और स्पिनर्स ने जो एग्रेशन दिखाया है, इसी एग्रेशन की कमी थी। कामरान गुलाम ने जितनी ज़बरदस्त बैटिंग की है, उसके खेलने से लग ही नहीं रहा था कि वो डर के खेल रहा है या किसी खौफ में खेल रहा है। जब आप प्लेयर्स को डोमेस्टिक लेवल से उठाकर लेकर आते हैं, जिन्होंने 100 मैचेस डोमेस्टिक में खेले होते हैं, जो प्लेयर मेरिट की बेस पर परफॉर्म करके अपने मेरिट की बेस पर आगे आता है ना, वो जब इस तरह के मैचेस खेलता है बड़ी टीम के खिलाफ, वो अग्रेसिवली परफॉर्म करता है। जब एक प्लेयर के पीछे सिफारिश हो, परफॉर्मेंस उसकी ज़ीरो हो, मेरिट पे कुछ भी ना हो रहा हो, तो जाहिर है वैसा प्लेयर तो खेलेगा ही नहीं सही से। उसने तो प्रेशर में ही खेलना है। उसे तो पता होगा पीछे सिफारिश है मेरे, मुझे कौन कोई रिमूव कर सकता है। लेकिन जो प्लेयर मेरिट और परफॉर्मेंस की बेस पर टीम में आता है, वो किस तरह से परफॉर्म करता है, कामरान गुलाम की बैटिंग देख लें। बॉलिंग में आप साजिद खान और नुमान अली को देख लें, जिस तरह का एग्रेशन इन 3 प्लेयर्स ने दिखाया है। अगर पहले मैच में भी पाकिस्तानी टीम यही एग्रेशन दिखा लेती तो पहला मैच भी इंग्लैंड हार चुका होता। चलें अगर वो ना भी हारते, लेकिन हमें इतनी बुरी शिकस्त का सामना ना करना पड़ता। पिछले 4-5 साल से हमारी टीम में कोई एग्रेशन ही नहीं है।
इस तरह से दोस्ती यारी पाल रहे हैं ग्राउंड के अंदर ही, जैसे बाहर हैं वैसे ही अंदर हैं। कम से कम ग्राउंड में तो एग्रेशन दिखाना चाहिए। इंडिया की टीम को आप ले लें, ग्राउंड से बाहर वो आपके साथ बहुत फ्रेंडली होंगे, बहुत फ्रेंडली मिलेंगे, लेकिन जैसे ही ग्राउंड में आते हैं, मैच स्टार्ट होता है, उनके अंदर पता नहीं कौन सा जिन जाग जाता है। वही एग्रेशन हमारे अंदर चाहिए होता था। दोस्ती यारी आपने लगानी है, आप दोस्ती यारी अपनी जगह पे कायम रखो, लेकिन जब भी ग्राउंड में आओ तो बदमाश बन के आओ, एग्रेशन के साथ आओ। अगली टीम को आपका एग्रेशन देखकर ही वो प्रेशर में आ जाती है, तो पता नहीं इसमें किस चीज़ का एग्रेशन है भाई। जिस तरह से साजिद खान ने इंग्लैंड के प्लेयर्स को एग्रेशन दिखाया, वो भी परेशान थे कि भाई तुझे किस बात का एग्रेशन आ रहा है, तू क्यों इतना गुस्सा कर रहा है। लेकिन उसके एग्रेशन की वजह से ही इंग्लैंड की टीम का आज ये हाल हुआ है। क्या कोई इमेजिन कर सकता है कि एक ऐसी टीम जिसने 800 स्कोर किया, एक इनिंग्स के मार्जिन से पाकिस्तानी टीम को शिकस्त दी, वही टीम 250 स्कोर नहीं कर पाई, वही टीम 150 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई है। उस टीम को समझ ही नहीं आ रही थी कि हमने किस तरह से साजिद खान को या नुमान अली को खेलना है। पागल हुए पड़े थे वो, उनके पास कोई शॉट ही नहीं थी। हर प्लेयर उनका स्वीप खेलने के चक्कर में आउट हुआ है, हर प्लेयर उनका बस स्वीप ही खेल रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई मिनो टीम है। यही प्लानिंग होती है, होम ग्राउंड की टीम हमेशा आने वाली टीम को ऐसे ही नचाती है। इसी तरह से एग्रेशन दिखाकर मैच जीता जाता है। दूसरी तरफ इंडिया की टीम अपने ही होम ग्राउंड पर पहली इनिंग्स में न्यूजीलैंड के हाथों 46 रन पर ऑल आउट हो गई। ये इंडिया का तीसरा लोएस्ट टोटल है। 2020 में ऑस्ट्रेलिया में भी इंडिया इसी तरह से 36 रन पर ऑल आउट हो गई थी। खैर अगर देखा जाए तो ये मैच तो इंडिया के हाथ से निकल चुका है, क्योंकि न्यूजीलैंड को तकरीबन 350 से ज़्यादा रन की लीड हासिल हो चुकी है। अब अचानक से टेबल्स टर्न हुई हैं कि पाकिस्तानियों को भी समझ नहीं आ रही। हमें लग रहा है कि हमारी टीम शायद इंडिया की तरह खेल रही है, और इंडियंस को लग रहा है कि उनकी टीम शायद पाकिस्तान की तरह खेल रही है। जितना बुरा परफॉर्म इंडिया ने कल के इनिंग्स में किया है, वो सभी यही कह रहे हैं कि शायद ये पाकिस्तानी टीम हमने डाउनलोड कर ली है। बहरहाल इंडिया की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले 4-5 साल से वो बहुत ज़्यादा उन्होंने ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, और इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेलने के लिए वो सबसे बेहतरीन कंटेंडर हैं। बहरहाल ये वाले मैच में तो इंडिया का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि 350 रन की लीड हो चुकी है। न्यूजीलैंड की तरफ से कॉनवॉय ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसके अलावा रचिन रविंद्रा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कॉनवॉय नर्वस 90s में जाकर आउट हो गया, लेकिन रचिन रविंद्रा ने सेंचुरी स्कोर कर ली। उसके अलावा साउथी जो बिल्कुल टेल एंडर प्लेयर है, उसने भी 50+ स्कोर किया है। तो ओवरऑल न्यूजीलैंड के पास 350 से ज़्यादा की लीड है। जब दूसरी इनिंग्स में इंडिया की टीम खेलने आएगी तो सबसे पहले तो उन पर यही प्रेशर होगा कि हमने 350 स्कोर करना है, उसके बाद थोड़ी सी लीड देंगे तो वो न्यूजीलैंड के लिए टारगेट होगा। तो मुश्किल है कि इंडिया यहाँ से बाउंस बैक कर सके, लेकिन बाकी सीरीज़ के मैचेस में चांसेस हैं कि इंडिया स्ट्रांगली बाउंस बैक करेगा, और हो सकता है कि वो सीरीज़ भी जीत जाए। बहरहाल आज की सारी सेलिब्रेशन पाकिस्तानी टीम के नाम होनी चाहिए। दिस डे बिलोंग्स टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अब सीरीज़ लेवल हो चुकी हैं, तो तीसरा टेस्ट मैच देखने में भी मज़ा आएगा। अगर पाकिस्तान इसी तरह एग्रेशन के साथ खेलता रहा तो उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान ये सीरीज़ भी जीत जाए। और इससे बेहतरीन रिवार्ड तो कोई भी पाकिस्तानियों के लिए नहीं हो सकता कि 4 साल के लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पर इंग्लैंड जैसी टॉप नॉच टीम से टेस्ट सीरीज़ जीत जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।